दिस इज़ प्रॉब्लम 18 इसी बुक का, और उसमें उन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट में साथ ही मेंशन कर दूंगी कि हम एज ऑफ वुड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बिफोर मेकिंग एनी शेल्टर्स, या फिर इससे कुछ चीज़ें बनाने से पहले। तो इन्होंने एक बहुत पुराना वो सीधा वुड लिया और उसमें कार्बन 14 की एक्टिविटी को देखा कि क्या है। दे फाउंड आउट के उस टाइम उस वुड की, जो पुरानी वुड थी, उसका डिके जो एक्टिविटी है वो 2.1 डिकेज पर मिनट है। फिर उन्होंने एक फ्रेश सैंपल लिया उसी टाइप ऑफ वुड या ट्री से बना हुआ, ठीक है। ये जिस ट्री से मिला था उसी ट्री का फ्रेश सैंपल लिया और उसमें जो एक्टिविटी थी वो ये है। तो जो फ्रेश सैंपल में एक्टिविटी है, दिस इज़ द इनिशियल एक्टिविटी थे, ठीक है। ये जब ये बहुत पहले टाइम डिके होना स्टार्ट हो गया था ना, तो द मोमेंट इट स्टार्टेड डिकेइंग उसकी भी ऑन एवरेज यही एक्टिविटी होगी। तो ये आर नॉट होगा और ये इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट टाइम का। तो फ्रेश सैंपल से जो मिली है उसने अभी मतलब डिके होना स्टार्ट किया ना, तो उसने भी इसी तरह ही इसी एक्टिविटी के साथ ही डिके होना स्टार्ट किया होगा मैनी टाइम्स ईयर्स अगो व्हेन इट वाज लाइक डेड, जिस टाइम वो डेड हुआ था। तो इसकी एज निकालने के लिए इसकी विल यूज़ दिस फार्मूला एंड यहाँ पे लैम्डा में नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 विच इज़ 5730 ईयर्स, ये यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये डिकेज पर मिनट हैं इन ये आर, दिस आर इज़ दिस आर इज़ प्रेजेंट टाइम का विच इज़ 2.1 और ये भी 5.3, दोनों डिकेज पर मिनट है ना, तो ऊपर का यूनिट नीचे का यूनिट कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए दैट डजंट मैटर। और ये 5730 और यहाँ पे ये टी हमने फाइंड आउट करना है, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे और इन ऑल दीज थिंग्स, तो हमें टी मिल जाएगा एज अ रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम 19 एंड दे सेड के यू हैव टू शो दैट द कार्बन 14 कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल गिव्स एन एक्टिविटी ऑफ 15 डिकेज पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कार्बन का मैस इन्होंने बोला है, ठीक है। कार्बन कंटेन्स कार्बन 14, 13, 12 एंड ऑल दीज थिंग्स, जो हमने पहले भी प्रॉब्लम में जो वो ह्यूमन के रिलेटेड था उसमें भी किया था, उसमें जो इन्फॉर्मेशन यूज़ की थी वो छोटी सी, वो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। तो हमने एक्टिविटी को शो करना है। एक्टिविटी का फॉर्मूला मैं पहले लिख देती हूँ, एक्टिविटी इज़ लैम्डा एन, ठीक है। ओके, तो लैम्डा एन की ये इक्वल होती है। और यहाँ पे जब टाइम इंटरवल आपको ना दिया गया हो कि आप इतने ईयर से बात का निकालें, तो दिस इज़ आप यहाँ तक ही है ये, ठीक है। दिस इज़ द मोमेंट वेर इट जस्ट स्टार्टेड। तो यहाँ पे लैम्डा हम जानते हैं कि दैट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय half life of carbon 14 multiplied by number of molecules of carbon 14 that is present inside the organic material. Okay, तो we have to find out this one quantity, क्योंकि एक्टिविटी तो हमें चाहिए ही थी। तो एक्टिविटी इज़ डिके पर मिनट्स, ठीक है। पर ग्राम ऑफ कार्बन के लिए मैस ऑफ कार्बन यहाँ पे जो आ रहा होगा इधर डिवाइड कर देंगे, जो कि अननोन है। वी नो कि हमें तो नहीं पता कि जो मटेरियल है ऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें मैस ऑफ कार्बन कितना मौजूद है एक्सेट्रा, तो वो वेरी कर सकता है साइज़ टू साइज़ इन ऑल दीज के कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल है, ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं, वुड्स है, कौन सी तरह का प्लांट है या एक्सेट्रा। तो मैस विल बी जनरल हेयर। तो पहले एन कैलकुलेट करते हैं। एन इज़ मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ओके। तो यहाँ पे मैस ऑफ कार्बन 14 हमें चाहिए। मैस ऑफ कार्बन 14 के लिए हम क्या करेंगे कि मैस ऑफ कार्बन 14 जो पहले फार्मूला यूज़ किया था इज़ 1.5 मल्टीप्लाई 10 - 10% था ना, तो परसेंट का 100 ये ऑफ मैस ऑफ कार्बन। मैंने यहाँ पे मैस ऑफ कार्बन की फॉर्म में इसलिए लिखा है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज दे सेड गिव्स एन एक्टिविटी ऑफ 15 डिकेज पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन। अगर उन्होंने यहाँ पे लिखा होता ना पर कार्बन 14, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़ती, मैं सिर्फ मैस ऑफ कार्बन 14 के समेत ये सारी चीज़ें इधर पुट कर देती, मैस ऑफ कार्बन 14 इधर ले आती, बट दे सेट कार्बन, ओके। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि उन्होंने आइसोटोप की बात की है या फिर एक नेचुरल कार्बन की बात की है, जिसमें मिक्सचर ऑफ कार्बन 14, 13, 14, 15 जो भी है, तो ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आप पुट करूँगी। अच्छा, दिस इज़ मैस, जो यहाँ पे मैस ही कला इतना तो ये एन इज़
1.5 मल्टीप्लाई 10 इज पावर, ये 2 -12 हो जाएगा, ये मास ऑफ कार्बन ये बन जाएगा Na divided by molar mass, which is molar mass of carbon 14. We are here finding out the number of molecules of carbon 14. So molar mass will be the 14. ठीक है, कार्बन नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे मास ऑफ कार्बन 14 ही पुट किया है, बट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे R विल बी इक्वल्स टू, हम यहाँ पे पुट करें वैल्यूज़, तो T1/2 इज़ 5730 years multiply by n is this 1.5 multiplied 10 is power -12 mass of carbon, 6.02 multiplied 10 is power 23 as Avogadro's number, 14, and we'll divide this mc here, यहाँ पे ले जाएंगे इसको, तो ये नंबर ऑफ डिकेज पर मिनट पर ग्राम अब देंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राम हम इधर ले आए। तो अब यहाँ पे पर मिनट में चाहिए ना, तो ये ईयर्स में है, इसे मिनट में लाना पड़ेगा, और 1 ईयर में होते हैं 365 डेज़, एंड 1 डे कंटेन्स 24 आवर्स, एंड 1 आवर कंटेन्स 60 मिनट। तो ये चीज़ 1 ईयर की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये आएगी। तो ये डिनोमिनेटर में ये सारी क्वांटिटीज़ होंगी, न्यूमरेटर में ये सारी, और आप सब ने फाइंड आउट करना है। यू विल सी दैट द रिजल्ट इज़ 14.76 समथिंग लाइक दैट डिकेज per minute per gram now. Okay, this is the answer.